जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, आज थोड़ा-सा जो अपना बैकग्राउंड है वो थोड़ा चेंज है क्योंकि सिर्फ़ बैकग्राउंड ही नहीं बल्कि मैं ही कहीं और पहुँच गया हूँ और 2 दिनों के बाद फिर कहीं और पहुँच जाऊँगा। तो अ, राइड पे निकले हुए हैं भाई, थोड़ा इधर-उधर देख रहे हैं, खजाने खोज रहे हैं हम लोग। अ, हो सकता है कुछ खुदाई कर हमारे रहे हाथ भी खुदाई कर रहे हैं समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको कूदते कूदते मज़े पाकिस्तान मत पहुंच जाना। हाँ, ये भी बढ़िया सजेशन है सर, मतलब सलाह है, सॉरी। ये भी बढ़िया ठीक किया आपने, वार्न कर दिया हमें पहले। चलो तो दोस्तों एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब राउंड 2 की राउंड 2 की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों-शोरों से चल रही हैं। साथ ही साथ इधर ड्रिल, उधर एक्सरसाइज़, इधर मतलब सब तरफ देख रहे हैं आप त्रिशूल जो एक्सरसाइज़ है वो चल रहा है। इसके साथ ही डीसी अभी यूएस और इंडिया के बीच में भी एक डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हुआ है। लेकिन अभी इसमें क्या है मतलब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ पता नहीं क्या-क्या है, वो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अभी सब कुछ सामने आया नहीं है। तो क्योंकि मैं आज पूरे दिन भर तो बस घूमता रहा यहाँ-वहाँ, तो इस कारण मैं देख भी नहीं पाया। बट मैं देख रहा था डीसी की लाल टोपी यार बड़ा नाराज़ चल रहा है आसिम मुनीर से और कल तक जो आसिम मुनीर को वो हाफ़िज़ कुरान पता नहीं क्या-क्या कहता था, आज आसिम मुनीर को कोस रहा है भाई साहब कि आपकी पतलून भी खुलने वाली है। ये लाल टोपी का मानना है ऐसा कि अच्छा। आपने जो है पैगाम आपने मेरा पैगाम नहीं सुना, तो आपकी भी पतलून अब खुलने वाली है। आपको जो है 12 सबक सिखाएगा। 1 मिनट 1 मिनट ओके 1 ओके मिनट 1 मिनट। रिसीव करो। ये टेलीफोन, इस जमाने में हाँ, टेलीफोन रखते हो करो भाई। देख लो भाई लोग। 1 2 3 4 3 2 ठीक, 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 ओके, थैंक यू। अरे इस भाई जमाने कसम में से टेलीफोन करो भाई। हाँ, इस ज़माने में टेलीफोन। अरे सीक्रेट है सर, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, समझ गया। समझा करें। तो थोड़ा-सा क्वालिटी-वॉलिटी भी गाइज़ आज ऊपर-नीचे होगा तो उसको आप इग्नोर करना, अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही रहेगा। हम्म, ओके, तो चलते हैं यार वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? फटाफट ओके बिना देरी ओके किए। चलिए। और दोस्तों जो भी आप लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में आप लोग षड्यंत्र करें। हाँ, मतलब मेरे खिलाफ कर देंगे मुझे पता है आज तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन फिर भी पड़ोस के लिए करना है। चलो। नेशनल तैयारियों को फाइनल टचेस दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर 2.0 लॉन्च करने के हवाले से। आज अक्टूबर की 31 तारीख है और हम जब ये जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत की फ़ौजें अपनी तमाम तर ताकत के साथ हमारी मशरक़ी सरहदों पर आकर खड़ी हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो सकती हैं। वो जंग जो मई में शुरू हुई थी, जिसे हमने कहा था कि ये ग़ज़वा हिंद का पहला राउंड है, अब ये दूसरे राउंड में तकरीबन दाखिल हो चुकी है। और इस सब के अंदर ये बात याद रखिएगा कि तमाम तर इशारे, तमाम तर इंडिकेटर्स इस जानिब एक बहुत क्लियर हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि भारत इस मर्तबा एक फुल स्केल वॉर 2025 के मई में जो हालिया पाक भारत जंग थी, दैट वाज नॉट अ फुल स्केल वॉर, लेकिन इस मर्तबा भारत एक फुल स्केल और एक लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती जंग की तैयारी कर रहा है। ये जोग्राफियाई सियासत का कोई मुआवजा होगा, कोई अल्लाह कोई आसान करेगा शायद इस कौम पर इसको मज़ीद वक्त देने के लिए कि अगर भारत दाखिल नहीं होता, वरना जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी इंफॉर्मेशन वॉर और प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है, जिस तरह की उनकी फ़ौजी डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह का असलहा वो आगे लेकर आए हैं, तमाम आसार ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त एक खौफनाक जंग मशरक़ की जानिब से शुरू हो सकती है। और ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि अब की दफ़ा जो जंग होगी वो मई की जंग से बहुत मुख्तलिफ होगी। इस दफ़ा वो समंदर से भी आएंगे, वो ज़मीनी फ़ौजें भी लेकर आएंगे, हज़ारों की तादाद में मिज़ाइल और ड्रोन भेजेंगे और यकीनी तौर पर दुनिया का कोई कितना भी ताकतवर मुल्क हो, कितना ही मजबूत एयर डिफेंस क्यों ना हो, आप रूस और यूक्रेन में देख ही रहे हैं, इतने ताकतवर एयर डिफेंस होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर मिज़ाइल और ड्रोन फायर किए जाते हैं और वो गिरते हैं और वो लगते हैं, नुकसान करते हैं।
इंडिया पहले ये कहता था ना कि हमने तो अपनी सरजमीन पर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च किया, लेकिन अब इंडिया की जो एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है उसे भी इसने वाजे कर दिया कि ये इंडिया की डोमिनेंस का ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर। और इसने कह दिया है कि भाई 40 वॉरशिप्स जो हैं वो हमने डिप्लॉय कर दी हैं, मजीद जो है वो अपने रास्ते में है। इंडिया जो है वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस नहीं बल्कि अपनी परसिस्टेंस जो है उसे भी एजर्ट कर रहा है इस रीजन के अंदर और पानियों के अंदर, अपनी डोमिनेंस को इंडिया वाजे कर रहा है। और अब इस सारे के सारे सिनेरियो में जो एक और अलार्मिंग चीज है वो ये है कि इंडिया ने एक तो अपनी तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक शुरू कर दी हुई हैं। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर से होता हुआ सर क्रीक तक इंडिया ने नोटम जारी किया। बट नाउ इंडिया ने एक अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस जो है उसमें पाकिस्तान के वाटर्स के साथ एंड डीप इनसाइड अरेबियन सी जो है वो इंडिया जो है अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा नोटम, यानी जितना एरिया इंडिया ने इससे पहले रिजर्व किया था 4 से 5 नवंबर के दौरान इन्हीं एक्सरसाइजेस के अंदर इंडिया जो है उसने एक नया नोटम जारी कर दिया है। और यह भी इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस मर्तबा जो जंग है वो पानियों में होनी जा रही है और इंडिया बेसिकली सर क्रीक का जो एरिया है उस पर कब्जा करना चाहता है। जो वक्त आने वाला है, जो कुछ अब होने वाला है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, इस बात को हम कम से कम पिछले 15 साल से बता रहे थे कि एक वक्त आने वाला है कि जब तुमको 3 अतराफ से जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से आप एक खौफनाक जंग कर चुके हैं और एक बाकायदा पूरा हमारा मगरबी महाज खुल चुका है। और हमारे अंदर का जो महाज था, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बाहिनी जैसी इसका फ्रेम फंसा है भाई। था कि इस कौम को आने वाली आजमाइशों और जंगों के लिए तैयार करो। कौम ने और फौज ने हमारी एक ना सुनी, ये हकीकत है, तकलीफ बात है। ना फौज ने सुनी ना कौम ने सुनी। अगर फौज सुनती हमारी बात, हुकूमत सुनती हमारी बात, तो फिर पाकिस्तान में नेशनल कैडेट कोर शुरू किए जाते, जांबाज फोर्स होते, मुजाहिद बटालियंस होती, वुमेंस गार्ड होते, सिविल डिफेंस की तरबियत दी जाती, खुराक के जखीरे बनाए जाते, फ्यूल के जखीरे बनाए जाते, पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दियों को पहले कुचला जाता, अफगानिस्तान का मामला पहले दुरुस्त किया जाता। अब हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके हैं। अब जो होना है इस कौम के साथ वो होना है। तुम्हारे ही बदअमालियों की वजह से जो अजाब आएगा उस पर अल्लाह को इल्जाम मत देना, तुम खुद जिम्मेदार हो। अब पाकिस्तानी कौम को बहैसियत मजमूई उस अजाब से गुजरना पड़ेगा कि जो अब हमने अपने ऊपर मुस्तहक कर लिया है। तुम्हारी गलियों में लड़ाइयाँ होंगी, जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज तुम्हारे बाजारों में, तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे इलाकों में धमाके करेंगे, कत्लेआम करेंगे, भारत हमला करेगा, उसके तैयारे, ड्रोन्स और मिसाइल तुम पर गिरेंगे, उसकी फौजें तुम्हारी सरहदों में दाखिल होंगी और अफगान तालिबान हस्बे मामूल मुनाफिक जहन्नुम के कुत्ते भी भेजेंगे और खुद भी हमारी सरहदों पर जंग करेंगे। ये सारा प्रेशर अकेली पाक फौज नहीं संभाल सकेगी। इस कौम को बड़ा भारी नुकसान होगा। पाक फौज को खुद भी सजा लगेगी इस बात की कि इस कौम को गज़वा हिंद के लिए तैयार क्यों नहीं किया। जब दुश्मन ऑपरेशन त्रिशूल कर सकता है और अखंड भारत कर सकता है और हिंदू राष्ट्र कर सकता है, तो तुम क्यों शर्मा रहे हो इस बात पे कि हम सैयदी रसूलुल्लाह की बिशारत को अपनी डॉक्ट्राइन नहीं बनाएंगे? तुम्हें किसकी बद्दुआ लगी हुई है कि तुम गज़वा हिंद को अपनी वॉर डॉक्ट्राइन नहीं बनाते? अब जाहिर है इसी बात की सजा पाक फौज को भी लगेगी ना। सही बात है। अरे यार गजवा इनके पीछे पड़ा हुआ है भाई हाथ धो के। तो यार बात उसकी सही है यार, ये पाक फौज क्यों नहीं कर रही तैयारी यार? जब बताओ भारत ऑपरेशन त्रिशूल कर सकता है। यार मतलब सही बात है यार, लाल टोपी जो है ना एक अलग ही है मतलब कहानी। इसका ओवरऑल पता है कहना क्या है कि भाड़ में जाए डेवलपमेंट, भाड़ में जाए इकोनॉमी, ठीक है, करना तो भाई जंग है। तो इसीलिए बिना बिजली का, बिना पानी का, बिना रोटी का कैसे रहना है उसकी प्रैक्टिस करो। खुद ही पता नहीं कौन सा वॉर रूम में बैठा हुआ है। मुझे लगता है डीसी उस वॉर रूम नहीं होगा, ये राशन रूम होगा। इसने यहाँ पे राशन वासन इकट्ठे करके रखे होंगे। मुझे तो इसके ये भी लगता है, राशन वासन इकट्ठा कर रहा होगा भाई साहब। और अबीदी देखो ना, अबीदी कितने समय से गायब है, वो भी तो गजवा हिंद करने का बड़ा उसको भी है ना चूल्हा उसके अंदर में। वो लग रहा है मुझे बंकर खोद रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है वो, निकल के आएगा एक ही बार सामने। तो भाई देखा आपने लाल टोपी की, तो लाल पीली हो चुकी है, पड़ी हुई है लाल टोपी की यहाँ पे। अब मेरे पास तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि फिलहाल जब तक मैं खुदाई कर रहा हूँ तब तक आप ही लोग जो है कमेंट करके
मजे लें और थोड़ा हमें भी मजे दिलाएं। तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।